हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक्स में एक इतना बड़ा अप ट्रेंड क्यों देखने को मिला और ये स्टॉक्स हमारा अपर सर्किट में क्यों दिखाई दिया है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में और सिंपल सी भाषा में बताने वाला हूँ। जो लोग मॉर्निंग में जो हॉट स्टॉक्स होते हैं या जो स्टॉक्स न्यूज़ में होते हैं या जो स्टॉक्स में ब्रोकर के द्वारा रिसर्च की जाती हैं, वो मॉर्निंग में पता चल जाती हैं। और जो लोग उस न्यूज़ को देखने के बाद स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव इंडिकेशन में ही दिखाई देते हैं। ये स्टॉक्स मॉर्निंग से ही हमें रेडार पे रखना था, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक्स में एक ब्रोकर फर्म ने इस स्टॉक्स पर 58 या 60 रुपए का टारगेट दिया था। अगर आपको ये बात नहीं पता थी, तो आपको अब से न्यूज़ देखना होगा और कौन-कौन सी डील होती है, कौन-कौन सी ब्लॉक डील होती है, कौन सी न्यूज़ आती है, वो आपको यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक्स यहाँ पर जो न्यूज़ आई थी उसमें देख सकते हैं सुज़लोन एनर्जी, अदानी पावर, टाटा पावर, यहाँ पर आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता दे सकते हैं। तो आप किसी भी स्टॉक्स पे वेबसाइट पे जाएँगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखिएगा एन एनालिस्ट फ्रॉम स्टॉक्स बॉक्स सेड दैट अडानी पावर प्राइस एक्शन इज करंटली एग्जीबिशन ऑफ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट पैटर्न एंड हैज शो एक्यूमुलेशन फेस इन द अपट्रेंड। तो यहाँ पर इन्होंने 3 से 4 स्टॉक्स के ऊपर बताया था। पहला था टाटा पावर कंपनी, जिसमें बाय की रेटिंग थी। टारगेट प्राइस 496 रुपए, स्टॉप लॉस 419 रुपए का था। दूसरा स्टॉक्स था अदानी पावर के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सुजलोन का स्टॉक। तो सुजलोन का स्टॉक्स भी था, यहाँ पे देख सकते हैं सुजलोन एनर्जी बाय टारगेट प्राइस ₹60, स्टॉप लॉस 47 का। तो 60 रुपए का इनका टारगेट था, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अदानी पावर भी है, जो कि यहाँ पर बाई है, टारगेट प्राइस 900 की है, स्टॉप लॉस 704 का है। तो इस तरह से इस स्टॉक्स में आज एक अपर सर्किट देखने को मिला है। अब हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक्स का आने वाले समय में टारगेट कौन सा रहेगा। स्टॉक्स में हमने पहले जो हाई था, इसका लेवल बताया था 50 रुपए का। ये लेवल हमें अचीव हो चुका था। अब स्टॉक्स ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, तो अब हमारे लिए ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। तो इस लेवल को आप अपना सपोर्ट एज ए सपोर्ट लेकर के चलेंगे कि स्टॉक्स में अगर गिरावट आती है तो 50 रुपए के लेवल तक फिर से स्टॉक्स नीचे की तरफ आ सकता है। अब हम टारगेट किस तरह से पता करेंगे मंथली चार्ट में जाकर के, क्योंकि अब स्टॉक्स हमारे इस लेवल को तो ब्रेकआउट कर चुका है और स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली अब हमें क्या करना चाहिए कि मंथली चार्ट के बेसिस पे हमें टारगेट पता करना होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर स्टॉक इस कैंडल का लो जो लगभग हमारा 53 रुपए 80 पैसे का है, तो ये लेवल तो हमें आज के दिन अचीव हो चुका है। पर अब स्टॉक्स का जो टारगेट है वो यहाँ पर रहेगा, इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो कि 58 रुपए का है। 58 रुपए का टारगेट हमें यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट में दिखाई दे रहा है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा और ऊपर लेके चलेंगे तो 59, और थोड़ा सा और ऊपर लेके चलेंगे तो 60 रुपए 90 पैसा। तो ये लेवल स्टॉक्स का चार्ट के बेसिस पर इन्होंने बताया होगा। अब ये चीज मैं कंफर्मेशन नहीं कह सकता, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट्स होती है उसमें ईबिटा, सेल्स मार्जिन, प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ सारी रिपोर्ट होती है, उसके बेसिस पर ये लेवल से बताते हैं। और मैं आपको जो लेवल से बता रहा हूँ वो मंथली चार्ट के बेसिस पर स्टॉक्स का टारगेट 5960 के आसपास का दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट के बेसिस पे। जब स्टॉक्स हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपका टारगेट और ऊपर रखना है 72 का। दोस्तों, 72 का टारगेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 3 से 4 महीने तक इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा था। तो ये लेवल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है 72 का। तो इस वजह से मैंने आपको स्टॉक्स का टारगेट बताया है। अभी सपोर्ट लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मंथली चार्ट में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे
यहाँ पर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी थी, हाई बना था और हाई के पास क्लोज हुआ था। तब तक आपको वेट करना है। जैसे कि फिर से यहाँ पर मंथली चार्ट में ग्रीन कैंडल बन रही है, हाई बन रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है। तो जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, हाई के पास क्लोज हो रहा है, तब तक आपको इस स्टॉक्स में बने रहना है। जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देगा तो आपको अपना सपोर्ट लेने के लिए या प्रॉफिट लेने के लिए सतर्क हो जाना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो।